हेलो गाइस, मैं हूं ब्रजेश कुमार और आप देख रहे हैं आपकी जीत फिक्स। आज मैं इस वीडियो में आपको ऐसे 5 टिप्स बताने वाला हूं जिसकी वजह से आप अपने एग्ज़ाम बोर्ड को अच्छी तरह से रैंक कर सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और हर टिप्स को फॉलो करना ना भूलें। नंबर 1, रटे और समझें। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं बात करूँ मैथ की तो आपको मालूम होगा कि मैथ को लगाने के लिए फार्मूला होते हैं जिन्हें आपको याद करना पड़ता है। अगर आप उन्हें याद नहीं करेंगे तो आप अपने मैथ को हल नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको फार्मूला को रटना बहुत ही ज़रूरी होता है। बात है समझना। अगर आपको एस्से दे दिया जाए, कोई भी एस्से हो, चाहे वो हिंदी का हो चाहे इंग्लिश को, आप उसे रट नहीं सकते। अगर आप उसे रटेंगे तो आप उतना ही लिख सकते हैं जितना आपने रटा है। अगर आप उसे समझें तो आप उतना लिख सकते हैं जितना आप समझते हैं। इसलिए किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए रटना और समझना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि रट के आप किसी भी ईस्वी को याद कर सकते हैं और आप किसी भी सब्जेक्ट को समझकर उसके ऊपर विस्तार से लिख सकते हैं। इसलिए रटना और समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। टिप्स नंबर 2, पढ़ाई को बोझ कभी मत समझिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पढ़ाई को बोझ समझ लेते हैं। यार आप क्या करें, पढ़ाई कैसे करें, समझ में नहीं आ रहा है, सर पे एग्ज़ाम आ गया है, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। जब भी आप पढ़ाई कीजिए रिलैक्स होके कीजिए। ऐसा आप सोचिए, जब भी आप पढ़ते हैं आपको उसमें मज़ा आता है। जिस तरह आप मूवी देखते हैं आपको मज़ा आ जाता है, देखते देखते पता ही नहीं चलता 2-4 घंटे। उसी तरह जब भी आप पढ़ें आपको ऐसा फील हो कि सच में मज़ा आ रहा है, तभी आपको कोई भी टॉपिक्स पढ़ने में मज़ा आएगा। अगर आप उसे बोरिंग की तरह पढ़ेंगे, ऐसा नहीं पढ़ रहे हो और ध्यान आपका कहीं और है, तो आप जो भी पढ़ेंगे उसे समझ नहीं पाएंगे। क्या मैंने पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, ऐसे पढ़ेंगे हवा की तरह उड़ जाएगा। इसलिए जो भी पढ़ रहे हैं उसे रिलैक्स होकर पढ़िए। जब आपका माइंड फ्रेश हो तो आप उस टॉपिक को क्लियर कीजिए। अगर आपका मूड नहीं है पढ़ने का तो आप उससे मत पढ़िए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि अपने माइंड को हमेशा फ्रेश रखिए, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम एक ही बार होगी, बार बार नहीं होगी। इसलिए अपने एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए थोड़ा रिलैक्स माइंड को रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। टिप्स नंबर 3, खुद पर भरोसा रखें। कुछ लोग ऐसे होते हैं खुद पर ही डाउट करते हैं, यार मेरी एग्ज़ाम आ गई है, मेरा कुछ तैयार भी नहीं है, मैं कैसे तैयार कर पाऊँगा। नहीं, आप अपने आप पर भरोसा रखिए कि मेरा कोई भी एग्ज़ाम हो मैं उसे क्लियर कर सकता हूँ। इतना खुद से झूठ तो बोल ही सकते हो। ये छोटा सा झूठ आपकी एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि आपको मालूम होगा जब आप खुद से झूठ बोलते हैं, यार मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, बेशक आप उस चीज़ को ना करें, तो आपके अंदर एक नई जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि किस तरह कर सकता हूँ। जब आप किस तरह लगा देते हैं क्वेश्चन, तो आप उसे आइडिया खोजने चालू कर देते हैं, कैसे कर सकता हूँ। टिप्स नंबर 4, अभिभावक को हमेशा बच्चों को प्रेरित करना चाहिए। उनके पर ये बोझ नहीं डालना चाहिए कि आपको जिले में टॉप करना है, आपको राज्य में टॉप करना है, आपको इतना रैंक लेके आना है, नहीं तो आपकी खैरियत नहीं होगी। ये सब नेगेटिव बातें कभी भी बच्चों के अंदर नहीं डालनी चाहिए। ऐसे वर्ड्स जब आप यूज करते हैं बच्चों के ऊपर तो उनका मानसिक विकास जो होता है पूरी तरह से विकास नहीं कर पाता। इसलिए आपका ये फ़र्ज़ है बच्चों को हमेशा प्रेरित करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए कि तुम ये कर सकते हो। तो यकीन मानो तो वो आपके हर एक सपनों को ज़रूर पूरा करेगा, अगर आप उसे मोटिवेट करेंगे तो। अगर आप बच्चों के अंदर हर वक्त निगेटिव बातें डालेंगे तो वो बच्चा कभी भी विकास नहीं कर सकता। टिप्स नंबर 5, अंकों से निर्धारित नहीं होता जीवन। अगर आपने सोचा कि आपके नंबर कम आए तो आप जीवन में कुछ नहीं हासिल कर पाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता। क्योंकि अगर आपकी इच्छा जॉब करने की नहीं है, कुछ बिजनेस करने की है, तो उसमें निर्धारित नहीं होता कि आपको इतने अंक चाहिए तभी आप बिजनेस कर पाएंगे। क्योंकि इस दुनिया में न जाने कितने ऐसे क्षेत्र हैं जिनकी वैल्यू अंक से नहीं, इंसान की हुनर से होती है। नंबर की वैल्यू वहीं होती है जहां मेरिट बनती है। जहां मेरिट नहीं बनती वहां नंबर की वैल्यू नहीं होती। ज़रूरी नहीं होता कि आप अच्छे अंक लेके आएँ तभी अपनी लाइफ को बेहतर बनाएं। ज़रूरी ये होता है आपका इंटरेस्ट क्या है, आप बनना क्या चाहते हैं, बिजनेसमैन बनना चाहते हैं या फिर जॉब करना चाहते हैं। ये आपकी सोच के ऊपर निर्भर करता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।